नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा जेमिनी के लिए 2013 का ईयरली फोरकास्ट। जेमिनी मेरी मुराद है मिथुन राशि के लिए 2013 का साल, इस पूरे साल का वार्षिक भविष्य ईयरली फोरकास्ट। 2013 के स्टार्ट में जेमिनी के लिए 15 जनवरी 2013 तक 15 जनवरी 2013 तक मरकरी की स्वग्रही दृष्टि होगी। मिक्स फ्रूट मिलेंगे, struggle will be rewardful, efforts will be rewardful. Health wise आपको अपने लोअर एब्डोमेन, अपनी आपको गैसिक प्रॉब्लम से बचा के रखना होगा। 2 फरवरी से लेके 8 अप्रैल तक मरकरी हाउस ऑफ लक में है, जिसके कारण राइज इन लक होगी, राइज इन प्रॉस्पेरिटी होगी। हाईली प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों से आपको डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आपका प्रोफेशन मीडिया से है, कंप्यूटर नेटवर्क से है, तो ये आने वाला वीक, जो आने वाला जो पीरियड सेगमेंट है, वो आपके लिए बहुत ही रिवार्डफुल होगा। 9 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक मरकरी पाइसेस में है, जिसके कारण टेंशन्स बिल्डअप होंगी। प्रोफेशन के अंदर बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होंगी, टेक्निकल इश्यूज होंगे। प्रोफेशन के अंदर कुछ बातों को लेके लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। प्रोफेशन के अंदर आपको बहुत तैयारी से रहना पड़ेगा। आपके अपने ही लोग आपके साथ स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करेंगे। आपके अपने लोग, अपने दोस्त मित्र या अपने लव्ड वन आपको बहुत ही उनकी जो हरकतें होंगी वो हैरान करने वाली होंगी। 28 अप्रैल से लेकर 12 मई तक का जो समय है, मरकरी एरीज में होने के कारण आपके सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा होगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका डेवलप होगा। लेकिन केतु साथ में है, जिसके कारण सडन ऑब्स्टेकल्स को फेस करना होगा। सडन अचीवमेंट, सडन ऑब्स्टेकल्स साथ साथ में चलेंगे। अगर कोई अचीवमेंट हुई तो उस अचीवमेंट का, उस प्राप्ति का किसी मुश्किल के साथ भी, किसी प्रॉब्लम इश्यूज के साथ भी उसका रिलेशनशिप होगा। जेमिनी के लिए 2013 का साल 31 मई से देवगुरु बृहस्पति जेमिनी में प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश देवगुरु बृहस्पति जेमिनी में आपके स्टेटस ऑफ प्रेस्टीज में राइज होगी। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही रिवार्डफुल होगा। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं तो ये आने वाला समय आपके लिए प्रोग्रेशन, प्रमोशन लेके आएगा। नई नई गाड़ी, नई नई प्रॉपर्टी की डील में आप शामिल होंगे। मन की मुरादें पूरी होंगी, होप्स और डिजायर्स आपकी फुलफिल होंगी। जेमिनी के लिए 13 मई से लेकर 27 मई तक का समय मरकरी जुपिटर 12th हाउस में होने के कारण रनिंग अराउंड बहुत होगी। अगर आपके घर के अंदर किसी को सांस की तकलीफ है या आप अस्थमैटिक हैं तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, या कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। घर परिवार में धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, घर परिवार में कोई रिलीजियस गैदरिंग हो सकती है। लेकिन 27 मई से लेकर 4 अगस्त तक मरकरी जेमिनी में रहेंगे, जिसके कारण एंटरटेनमेंट पर, लग्जरीज पे खर्च होगा। आपकी इमेज के ऊपर, आपकी इमेज ग्लो होगी। फैमिली के अंदर खुशी के मौके आएंगे, फैमिली के अंदर गैदरिंग होगी। आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे और लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। 5 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक का समय मरकरी वर्गों में होने के कारण सडन फाइनेंशियल गेन होगा। अचानक आपको पैसे मिलेंगे। प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे। प्रोफेशनल लोगों के कांटेक्ट से आपको डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये आने वाला समय, अगर आपका प्रोफेशन मीडिया से है, अगर आपका प्रोफेशन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से है,
तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही रिवार्डफुल होगा। 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक मरकरी स्कॉर्पियो में है, जिसकी वजह से खर्च में राइज होगी। सडन एक्सपेंडिचर्स को डील करना होगा, चैलेंजेस कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा और ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो आपसे जेलस हो। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें जो आपसे जलते हों या आपकी तरक्की को लेकर बहुत परेशान हो। इस समय अपने हर दिल की बात दूसरों पे जाहिर ना होने दें, कुछ राज राज ही रहने दें। जेमिनी के लिए 2013 के साल के अंदर आपकी प्रेडिक्शन आपकी हेल्थ के लिए, हेल्थ के बारे में जेमिनी, इस आने वाले साल में 2013 में अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, अगर आप ट्रैवलिंग की वजह से फॉरेन कंट्री जा रहे हैं और वहां जाके कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो आप अपनी हेल्थ और वेलबींग का खास ध्यान रखना होगा। अपने आप को कोल्ड और कफ से बचा के रखना होगा। ब्लड सर्कुलेशन, नी प्रॉब्लम, छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचा के रखना होगा। हेल्थ वाइज जिसका ताल्लुकात ब्लड रिलेटेड इशू से हो सकता है, आपके टमी से हो सकता है, आपके लोअर एब्डोमेन से हो सकता है। अगर लोअर एब्डोमेन में कोई शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अगर लोअर एब्डोमेन के अंदर या पेट को लेके कोई ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा तली हुई या गरम मसाले, ऐसी चीज़ों का प्रयोग अगर कम करें और शराब और मीट खाने से ज़रा परहेज करें तो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ब्लैडर्स को लेके, यूरिनरी को लेके या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके को इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। जेमिनी हेल्थ के लिए डॉक्टर साहब से थोड़ा चेकअप करवाना होगा। बात करेंगे जेमिनी के लिए आपकी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन करियर 2013 के अंदर अगर आपका एजुकेशन करियर जिसका ताल्लुकात मेडिकल फील्ड से है या कंप्यूटर रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप ले रहे हैं तो 2013 का साल आपके लिए डिग्निफाइड रहेगा, आपकी प्रोग्रेशन लेके आएगा। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो 2013 का साल आपके लिए चैलेंजिंग होगा। अपने आप को स्टडीज के लिए, आपको अपनी स्टडीज के लिए शायद चेंज ऑफ प्लेस करनी भी पड़ेगी या आपको अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल ऑफ थॉट जिसमें आप काम कर रहे हैं शायद उसकी जगह आपको बदलनी होगी। आपको अपनी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। एजुकेशन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो एजुकेशन के अंदर ब्रेक आ सकती है या किसी वजह से एजुकेशन चलते चलते बीच में ही आपको रोकनी पड़ सकती है। आपको शायद कंप्लीशन ऑफ द कोर्स को लेके कुछ इश्यूज होंगे जिन इश्यूज को आपको डील करना होगा। शायद आप अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं या चेंज करने का जेमिनी आप विचार कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना होगा अपने कोर्स के प्रति। आपको बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहना होगा, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी एजुकेशन का कोई रिजल्ट चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना होगा, तो ही एजुकेशन के अंदर जो अचीवमेंट आप चाहते हैं वो अचीवमेंट आपको मिलेगी। बात करेंगे जेमिनी की आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के अंदर 2013 का साल आपके लिए रोमांस लेके आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी एंगेजमेंट हो सकती है और अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी हो तो ये आने वाला साल आपकी मैरिज करवा सकता है। 2013 के साल के अंदर आपकी मैरिज भी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना होगा। रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह के डिफरेंस ओपिनियन को आपको एक मैच्योर एटीट्यूड के साथ उसे सॉर्ट आउट करना होगा। आपको यह मेक श्योर करना होगा जेमिनी कि आप अपनी रिलेशनशिप के अंदर
किसी भी थर्ड पार्टी को इंटरफियर करने ना दें, नहीं तो थर्ड पार्टी इंटरफियर करके आप और आपके पार्टनर के बीच बिटरनेस पैदा कर सकती है, फ्रिक्शन पैदा कर सकती है या किसी लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है। अपने आप को अपने रिलेशनशिप को पैशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ लीड करना होगा। लेकिन अगर आप जेमिनी हैं, अगर रिलेशनशिप में अग्रेसिव एटीट्यूड लेके आ गए या स्टबन एटीट्यूड लेके आ गए तो रिलेशनशिप के स्पॉइल होने के चांसेस बन जाएंगे। बात करेंगे जेमिनी आपके बिजनेस, प्रोफेशन और करियर को लेके। 2013 का साल बिजनेस प्रोफेशन के लिए, साल की शुरुआत से लेके मई 30 तक प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहेगा। डेडलाइन का प्रेशर है, प्रोफेशन डेवलप करने का प्रेशर है, प्रोफेशन को एस्टेब्लिश करने में भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, पैसे का खर्च भी करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए शायद आपको लोन लेके पैसा खर्च करना पड़े। लेकिन मई 30 के बाद प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। जेमिनी 30 मई के बाद प्रोफेशन बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा। आप अपने प्रोफेशन के अंदर टेक्निकल अपग्रेडिंग करेंगे तो फ्यूचर में उसके बहुत अच्छे रिवार्डफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है जेमिनी, तो ये साल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ईयर रहेगा। कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई लाइन, कोई नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं तो ये आने वाला साल आपकी प्रोमिनेंसी लेके आएगा, आपके नेम में राइज होगी, लोग आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट करेंगे, आपको रेकग्नाइज करेंगे। लेकिन जेमिनी किसी भी तरह की टैक्स, वीएटी और लीगल मैटर्स को आपको वाइजली हैंडल करना होगा। जेमिनी के लिए फैमिली रिलेशनशिप, बच्चों को लेके प्रेडिक्शन 2013 के साल में जेमिनी के लिए फैमिली लाइफ, बच्चों को लेके आने वाले साल के लिए 5th हाउस में शनि और राहु विद्यमान है, केतु 11वें घर में है। शनि, राहु और केतु तीनों की यूनियन बच्चों को लेके टेंशन चलती रहेगी। बच्चों की वेलबींग को बहुत ध्यान देना होगा। अगर बच्चे आपके टीनेजर हैं तो इनकी एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ध्यान रखना होगा। आपको, अगर आप जेमिनी हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा बच्चों के अंदर किसी भी तरह से लेवल ऑफ कंफ्यूजन डेवलप ना होने पाए। अगर कोई किसी बात पे बच्चे आपको लगे कि बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है तो उस कंफ्यूजन को आपको ही रिजॉल्व करना होगा। जेमिनी किसी भी तरह के फैमिली के अंदर जेलसी और ईगो को डेवलप ना होने दे। बच्चों को बच्चों के साथ लड़ने झगड़ने ना दे। अगर जेलसी और ईगो डेवलप हो गई, इससे घर का माहौल खराब हो जाएगा, उस पे आपको गौर करना होगा। जेमिनी इस आने वाले साल में ज्यादा इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल बनेंगे तो बात बनेगी। किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे तो बात बनेगी। अगर आप जेमिनी हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना होगा। अपने आप को चैलेंज ना करें। अपनी हेल्थ का और चलने फिरने का और ट्रैवल का बहुत ध्यान रखें। पेरेंट्स की हेल्थ, माँ बाप की हेल्थ, अगर वो बुजुर्ग हैं उनकी वेलबींग का ध्यान रखें। जेमिनी, अगर आप ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब से उस पर्टिकुलर इशू के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके, सलाह मशवरा करके तभी ऑपरेशन करवाएं। जेमिनी के लिए 2013 में आपके डेट्स, आपके लॉसेस। 2013 का साल बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट से बच के रहना होगा। अगर आप स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही इन्वेस्ट करें। अगर आप लोन लेके पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालने जा रहे हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से परहेज करें।
अगर आप लोन लेके, बहुत बड़ा लोन लेके प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच विचार कर लें। अगर आप लोन लेके या घर को रिमॉर्गेज करवा के फॉरेन में किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो अपने आप को डिसेप्शन से बचा के रखें। कोई आपको ड्रीम बेचने की कोशिश करेगा, ऐसे ड्रीम को ना खरीदें और अपने आप को पैसों की धोखाधड़ी से बचा के रखें। अपने डेट्स पे ध्यान देना होगा। किसी भी तरह की वर्बल कमिटमेंट किसी के साथ ना करें। जेमिनी के लिए किसी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस साल पैसा अगर उधार ना दें तो अच्छी बात है। अगर आप जेमिनी हैं, किसी को गाड़ी खरीदने के लिए पैसे उधार ना दें। अगर आपने गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी को पैसा उधार दे दिया तो पैसे दोबारा शायद ही आपको मिले, नहीं तो फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है। आपने आपको प्रोफेशन के अंदर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन या प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचा के रखना होगा। प्रोफेशन के अंदर किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन या प्रोफेशन के अंदर किसी बात को लेके झड़प हो जाना, उससे बच के रहना होगा। अपने आप को प्रोफेशनल डिसेप्शन से बचा के रखें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जेमिनी, तो टैक्स और वीएटी इन्वेस्टिगेशन से बच के रहना होगा। अपने टैक्स और वीएटी की अदायगी टाइम पे करनी होगी। अगर कोई ऐसा मसला आपके सामने हो और आप जेमिनी हैं तो एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर करें। अगर आप जेमिनी हैं, कोर्ट में जाना चाहते हैं, कोर्ट में तभी जाएं जब उसके बिना आपके पास और कोई चारा ना हो। कोर्ट में जहां तक हो सके कोर्ट जाने से परहेज करें। जेमिनी के लिए सैटर्न का इफेक्ट, शनि 5th हाउस में है, शनि पंचम भाव में है जेमिनी के, राहु के साथ है। फैमिली रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर चैलेंजेस को फेस करना होगा। प्रोफेशन और फैमिली के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ, अपने डेट्स, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा। अपने डिसीजंस जेमिनी, अपने चॉइसेस इमोशनल होके ना बनाएं, प्रैक्टिकल बनना होगा। किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके अपने डिसीजंस ना बनाएं और किसी भी तरह के ड्रीम वर्ल्ड में ना रह के, किसी भी तरह के सुपरफिशियल वर्ल्ड में ना रह के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहा जाए तो बात बनेगी। ऑल द डिसीजन एंड चॉइसेस शुड बी प्रैक्टिकल। लेकिन शनि का पाया चांदी का है, सो ड्यू टू दिस इनकम रिसोर्सेज में राइज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिसेप्शन से आपको फिर भी बचना होगा। पैसों की आमद में राइज तो हो जाएगी, लेकिन धोखे से आपको बचना होगा। अपने आप को दूसरों पे रिलाय ना करके अपने आप पे रिलाय करें और पैसों के मामलों में सारे काम कागज पे करें, ना कि मुंहजुबानी। कार और प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे और ये डील आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। जेमिनी के लिए 2013 के साल में इस पूरे साल के सॉल्यूशंस, इस पूरे साल के आपके उपाय। सबसे पहले जेमिनी के लिए 2013 का उपाय, होल मील आटा, शुगर, कम से कम दोनों का वेट 64 किलोग्राम ईच हो, कम से कम। ये धर्म स्थान दान करें कम से कम एक बार। अगर आप 64 किलोग्राम एक बार में ना ले सके, 64 किलोग्राम होल मील आटा, 64 किलोग्राम शुगर, अगर एक ही समय पे इस मिकदार को आप ना खरीद सके तो 8-8 किलो खरीद के धर्म स्थान में दान करना होगा 8 बार, संडे वाले दिन। इसका उपाय, ये बहुत बड़ा उपाय है जेमिनी के लिए। अगला उपाय, संडे वाले दिन सॉल्ट कम खाएं, संडे वाले दिन नॉन वेज से परहेज करें, संडे वाले दिन दारू और शराब से परहेज करें। अगला उपाय, 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल को स्टील की थाली या स्टील की परात में डाल के सैटरडे मॉर्निंग शावर लेने के बाद
अपनी पूरी बॉडी की शेडो देखें और बाद में उस 5 लीटर मस्टर्ड डाल को किसी खेत, किसी फील्ड, किसी कच्ची जमीन पे गिरा दें बिटवीन 5 AM एंड 7 AM और ये उपाय 7 बार करेंगे तो आपकी बड़ी मुश्किलें आपकी संवर जाएंगी, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी और बहुत से ऐसे इश्यूज जो लगता है लीगल प्रॉब्लम बनने वाले हैं उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अगला उपाय 5 किलो बादाम, 5 सूखे नारियल मिक्स करके जल प्रवाह कर दें 12 बार 12 टाइम्स। डे कैन बी एनी डे बट डे टाइम करें तो बात बने। जेमिनी के अगले उपाय, सिल्वर ग्लास में दूध पिए, सिल्वर ग्लास में पानी पिए, सिल्वर बीकर ले लें, फाइन सिल्वर बीकर हो तो अच्छी बात है, उसमें दूध पीना, उसमें पानी पीना आपके फ्यूचर और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मंकीज को या जब भी मौका मिले अगर आप इंडिया जाएं, मंकीज को गुड़ खिलाएं, इससे बहुत हेल्प होगी। अगला उपाय, जब भी मौका मिले किसी बेटी की शादी में पैसे डोनेट कर दें। जब भी मौका मिले किसी बिटिया की शादी हो रही हो, रिश्तेदारों में हो रही हो, फैमिली के अंदर हो रही हो, यहां हो रही हो, इंडिया हो रही हो, वहां बेटिया की शादी पे मनी डोनेट कर दें, वॉट एवर यू कैन अफोर्ड। अगला उपाय, दुर्गा उपासना करें, दुर्गा उपासना करें, शक्ति उपासना करें, दुर्गा सहस्त्र नाम से दुर्गा उपासना करें, दुर्गा के 1008 नामों से दुर्गा की स्तुति करें। अगर हो सके निवारण मंत्र ओम ऐंग हरिम कलिम च मुंडाए विच्चय, इसका जाप करें। एक और मंत्र ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विच्चय, ओम ग्लोम हुम क्लीम झुम सहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विच्चय, इसका जाप करें। शक्ति प्राप्त करेंगे और शक्ति से आप अपने सारे अधूरे कामों को संपूर्ण करने में कामयाब हो जाएंगे। नेम ऑफ फेम में राइज होगी, हर काम में आपको बल मिलेगा। हो सके कोलंबियन एमरल्ड और डायमंड दोनों स्टोन इकट्ठे जड़वा के प्लाटिनम में राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने तो बात बने। अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर एफर्ट लगाएं, परफ्यूम लगाएं, आफ्टर शेव लगाएं, जैसा मौका हो, जैसी आपकी नज़ाकत हो, जैसी खुशी हो, और बहुत ही टाइडी प्रेजेंट करें अपने आप को, बहुत ही नीट और क्लीन प्रेजेंटेशन लेके आए तो बात बने। मीठा बोले, जुबान से मिठास पेश करें, जुबान में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। दूसरों की निंदा करनी छोड़ें, दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे आपके अपने ग्रह बिल्डअप होते जाएंगे। जेमिनी के लिए 7 नीले फूल एवरी फ्राइडे इवनिंग जमीन में दबाएं। जेमिनी के लिए 9 टाइम्स नमक चमक रुद्राभिषेक, लेकिन 9 टाइम्स 9 बार नमक चमक रुद्राभिषेक तो करवाएं, लेकिन दूध के बिना पानी के साथ करवाएं या शुगर केन जूस के साथ करवाएं या गुड़ शिवलिंग पे रख के उसके ऊपर जल डालें, पानी डालें तो बात बने। रियल पर्ल चांदी के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने तो बात बने। सेहत ठीक रहेगी, दिमाग ठीक रहेगा, टेम्पर लूज नहीं करेंगे, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड आपका बना रहेगा। जब भी मौका मिले मनी, स्वीट्स, क्लोथ्स, विडो लेडीज को बार बार दान करें, कम से कम 8 बार करें। किचन में खाना खाएंगे, सेहत, दिमाग, फैमिली तीनों ठीक रहेंगे, प्रोफेशन भी आपका ठीक रहेगा। नॉन वेज से परहेज करें, शराब पीने से परहेज करें। जेमिनी के लिए इस आने वाले साल के और उपाय, सिल्वर स्ट्राइप अंडर द डोर स्टेप लगाएंगे तो सडन फाइनेंशियल लॉस नहीं होंगे, अचानक घटनाएं नहीं होंगी। सिल्वर स्ट्राइप अंडर द डोर स्टेप लगाएंगे, अगर आप किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं आपको हेल्प मिल जाएगी। हो सके जेमिनी पूरा साल ना को इलेक्ट्रिकल सामान लें, ना को इलेक्ट्रॉनिक सामान लें, ना को स्टील अप्लायंसेस लें, ना को स्टील यूटेंसिल्स लें,
लेकिन कई बार अपने लोगों को आदत होती है दिवाली वाले दिन या दिवाली के 1-2 दिन पहले जाके कोई नई चीज खरीद के ले आती है। इस साल ऐसा नहीं करना। दिवाली वाले दिन आपने ऐसा कोई भी सामान नहीं लेके आना जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, स्टील का बना हुआ है, स्टील यूटेंसिल्स है। जब भी मौका मिले जेमिनी डॉग होम जाके डॉग फूड डोनेट करें तो बात बने। चलता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। टेक केयर। बाय बाय।